अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बारहा फरमाया है। ये मौजू है दज्जाल का फितना। दज्जाल का फितना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा फितना होगा जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है। आइए आज हम इस फितने की हकीकत, उसकी निशानियों और उससे बचने के तरीकों पर तफसीली रोशनी डालते हैं। दज्जाल कौन है? लफ्ज दज्जाल अरबी जुबान से माखूज है जिसका मतलब है धोखा देने वाला या फरेब देने वाला। ये एक ऐसा शख्स होगा जो क़यामत से पहले जाहिर होगा और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। अहादीस मुबारका में इसका हुलिया तफसील से बयान किया गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल काना होगा, उसकी दाहिनी आंख ऐसी होगी जैसे उभरा हुआ अंगूर। एक और हदीस में उसकी पेशानी पर काफा रा काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा। वो जवान, सुर्ख रंगत वाला, घुंघरियाले बालों वाला और मजबूत जिस्म का मालिक होगा। हजरत नवास बिन समान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक जवान, सुर्ख रंगत वाला, घुंघरियाले बालों वाला होगा, उसकी दाहिनी आंख कानी होगी, वो उभरे हुए अंगूर की तरह होगी। इस वक्त वो कहाँ है? अहादीस से मालूम होता है कि वो एक जजीरे में कैद है और क़यामत के करीब जाहिर होगा। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु का वाक़या सही मुस्लिम में तफसील से मौजूद है जिसमें उन्होंने दज्जाल से मुलाकात का जिक्र किया है। दज्जाल के ज़हूर की निशानियां। दज्जाल के जाहिर होने से पहले और उसके ज़हूर के वक्त कई निशानियां जाहिर होंगी जो उसके फितने की शिद्दत को जाहिर करती हैं। उसके ज़हूर से 3 साल पहले दुनिया में कहत साली होगी। हजरत अस्मा बिनते यजीद रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के निकलने से पहले 3 साल कहत साली होगी। पहले साल आसमान अपनी 1/3 बारिश रोक लेगा, दूसरे साल 2/3 और तीसरे साल पूरी बारिश रोक लेगा। दज्जाल के पास गैर मामूली ताकतें होंगी जो लोगों के लिए आजमाइश का बाइस बनेगी। वो मर्दों को जिंदा करने का दावीज करेगा। दरअसल वो शैतान होंगे जो मर्दों की शक्ल में आएंगे, बारिश बरसाएगा, जमीन से खजाने निकालेगा और उसके साथ जन्नत और जहन्नम भी होगी। लेकिन उसकी जन्नत दरअसल जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम दरअसल जन्नत होगी। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के साथ पानी और आग होगी, लेकिन उसकी आग ठंडा पानी होगी और उसका पानी जलाने वाली आग होगी। वो पूरी दुनिया में सफर करेगा और लोगों को अपनी खुदाई का दावीज करेगा। दज्जाल कहाँ जाहिर होगा? दज्जाल मशरिक से जाहिर होगा, इराक और शाम के दरमियान से। वो मक्का और मदीना के अलावा तमाम शहरों में दाखिल होगा क्योंकि उन दोनों शहरों की हिफाजत फरिश्ते करेंगे। हजरत इनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का और मदीना के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां दज्जाल दाखिल ना हो। दज्जाल का क़याम कितनी मुद्दत होगा? दज्जाल का क़याम जमीन पर 40 दिन होगा, लेकिन ये 40 दिन आम दिनों की तरह नहीं होंगे। हजरत नवास बिन समान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका क़याम जमीन पर 40 दिन होगा, एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। दज्जाल के फितने से बचाओ। इस अजीम फितने से बचने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कई तरीके बताए हैं। सूरह कहफ की पहली और आखिरी 10 आयात की तिलावत। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगना। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने के शर से। ईमान पर साबित कदमी और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होना। दज्जाल का अंजाम।
दज्जाल का फितना अपने अरूज पर होगा जब अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में सफेद मीनार के करीब नाजिल होंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। हजरत नवास बिन समान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे यहाँ तक कि उसे बाबे लुड के दरवाजे पर पा लेंगे और उसे कत्ल कर देंगे। कुरान मजीद में दज्जाल का नाम लेकर जिक्र नहीं है, लेकिन क़यामत की निशानियों का जिक्र मौजूद है। मिसाल के तौर पर, जिस दिन तेरे रब की निशानियां यानी बड़ी और अहम निशानियां आएंगी तो किसी नफ्स को उसका ईमान लाना नफा न देगा जो पहले ईमान न लाया था या उसने अपने ईमान में कोई भलाई न कमाई थी। दज्जाल का फितना एक हकीकत है और उससे बचने के लिए हमें अपने ईमान को मजबूत करना, इस्लामी तालीमात पर अमल करना और अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहना चाहिए। ये वक्त है कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें और उस अजीम फितने के लिए तैयार रहें। अल्लाह ताला हमें हर फितने से महफूज रखे। आमीन।